स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज है संडे, तो आज की वीडियो होने वाली है संडे स्पेशल। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से अश्रु गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, ऑप्शन नंबर 3 मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, जो कि एक अश्रु गैस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस में होती है? तो स्टूडेंट्स अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन नंबर 1 लोहे में, ऑप्शन नंबर 2 वायु में, ऑप्शन नंबर 3 निर्वात में, ऑप्शन नंबर 4 जल में। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 लोहे में। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ साथ हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि ध्वनि की सर्वाधिक कम अर्थात ध्वनि की सबसे कम चाल किस में होती है? इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स किसी को पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, थायराइड ग्रंथि से निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्रावन होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग जवर, दर्द, जलन के उपचार में किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 एस्प्रिन का उपयोग जवर, दर्द तथा जलन के उपचार में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि मानव निर्मित उपग्रह था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, स्टूडेंट्स इस प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज की वीडियो में लिए गए सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से वह कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मैथेन, 2 एथिलीन, 3 बेंजीन, 4 प्रोपेन। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 एथिलीन, अर्थात एथिलीन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, वैश्विक गांव की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मैल्ह्यूहन ने। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, वैश्विक गांव की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मैल्ह्यूहन ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, WTO का 12वां मंत्रिमंडलीय सम्मेलन प्रस्तावित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी नूर सुल्तान कजाकिस्तान में प्रस्तावित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी GR चिंटाला, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 किस पर लागू होगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 100 करोड़ से अधिक के घोटाले पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 लागू होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, बैंकों में सुधार हेतु 7 सूत्रीय कार्य योजना मिशन इंद्रधनुष कब लागू किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 2015 में मिशन इंद्रधनुष को बैंकों में लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था?
जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, तीव्र तथा समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, भारत में वस्तु एवं सेवा कर को कब से लागू किया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत कितनी प्रीमियम राशि निश्चित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 330 रुपये प्रति माह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पूर्ण पोषण उपलब्ध करवाने हेतु कितनी राशि की नगद सुविधा की जाएगी? तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पूर्ण पोषण उपलब्ध करवाने हेतु कितनी राशि की नगद सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, 5,000 रुपये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के कारण चर्चा में रही है, यह किस देश में स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया है, ये जाने जाते थे, अर्थात किस कारण जाने जाते थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, पर्वतारोहण के लिए, अर्थात नरेंद्र बुल कुमार को पर्वतारोहण के लिए जाना जाता था, जो कि एक फेमस पर्वतारोहण थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, सोफी डिवाइन ने, अर्थात महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला है सोफी डिवाइन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। इस महोत्सव में फीचर फिल्म खंड की शुरुआत किस फिल्म से होना प्रस्तावित था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सांड की आंख से प्रस्तावित होना था। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आने वाले क्वेश्चनों की भी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन शुभ हो।